नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन, एक अर्धगोली प्याले में कितना पानी आ सकता है जिसका व्यास 6.3 सेमी है। ठीक ना। एक अर्धगोला है, प्याला है, ठीक ना, अर्धगोले का प्याला है, उसमें पूछ रहा है कितना पानी आ सकता है। इस तरह से देखिए अर्धगोला, ये देखिए इस तरह से अर्धगोले आकार का प्याला है, ठीक ना, इस तरह से। ठीक, इसमें कह रहा है कितना पानी आ सकता है जिसका व्यास देखिए ये दिया हुआ, व्यास यहाँ से लेके पूरा ये व्यास होता है 6.3 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया हुआ है इसका पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास होता है। ठीक ना। तो इसमें देखिए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। तो व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक ना। तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 6.3/2, आधा हो जाएगा व्यास का, ठीक ना, ये सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। देखिए पानी वहीं आ सकता है जो इसके अंदर जो जगह होती है, यानी आयतन, तो ये वहीं पानी आएगा, जितना आयतन होगा उतना ही पानी इसमें आएगा। ठीक ना। तो इसका आयतन निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन, ठीक ना, अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक ना, ये फार्मूला होता है, इसी पर रखेंगे, इसका आयतन आ जाएगा, यानी इसमें जो पानी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बराबर 2/3, पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर के पे देखिए क्यूब है, ठीक ना, यानी आर का 3 बार गुणा कर लेंगे, 6.3/2 गुणे 6.3/2 फिर गुणे 6.3/2। ठीक ना। अब यहाँ से देखिए काट लेते हैं, 7×9 = 63, यानी देखिए यहाँ पे 0.9 आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो ये 7 कट जाएगा। ठीक ना। 2 से काट लेते हैं तो ये देखिए 11 आ जाएगा, 11×22, ये कट गया। और 3 से देखिए फिर कट जाएगा, इधर एक काट लेते हैं, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 2.1 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कट गया इधर। और सबको गुणा कर लेते हैं, ऊपर का 2 से देखिए 2 कट जाएगा, ये 2 से ये मेरा ऊपर के 2 कट जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं, ऊपर जो बचा है सबको गुणा करते हैं, बराबर ऊपर है देखिए यहाँ पे 11 गुणे ये है 0.9 गुणे 2.1 गुणे 6.3 बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है। अब सबको देखिए जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 130.977 बटे 2 आ जाएगा। अब 2 का इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 65.488 आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, हमेशा आयतन क्यूब में आता है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये देखिए 3 अंक पे है दशमलव, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, 2 अंक तक का ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि 65 दशमलव, देखिए 5 से अगर बड़ा रहता है, देखिए यहाँ 5 से ये 8 बढ़ा, एक इसमें जोड़ के हम आगे का संख्या छोड़ देंगे, 0.49 हम कर सकते हैं इसको, 49 सेंटीमीटर क्यूब। यही देखिए पानी आएगा प्याले में, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन करा, आंकड़ों 3, 4, 6 और 8 का समांतर माध्य 5 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य हरा निकालने के लिए तो इसमें देखिए और दिया हुआ है समांतर माध्य इसका 5, ठीक ना। अब तो एक्स का मान निकालना, ये संख्या है, तो समांतर माध्य बराबर होता है, फार्मूला होता है, ठीक ना। देखिए समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जितनी संख्या है उसकी संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या, ये फार्मूला होता है, इसी पे रखेंगे। देखिए समांतर माध्य 5 दिया हुआ है, सबका 5 रख लेंगे इधर, बराबर संख्याओं का योग देखिए 3 है, 3 धन 4 धन 6 ये 6, ठीक ना, धन आगे x बटे में संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है देखिए 1 2 3 4 है, ठीक ना, तो इसके नीचे 4 हो जाएगा इस तरह से। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 बराबर
इसको सबको योग कर लेंगे, 6 4 10, 10 3 13 धन x हो जाएगा, 13 धन x बटे में 4। अब यहाँ इसके नीचे 1 कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए इधर 1 करेंगे इसमें तो यहीं आएगा, यानी 13 धन x बराबर हो जाएगा 5 चौक के 20, इधर वाला ये 20 हो गया। अब x बराबर करेंगे तो इधर देखिए 20 है और 13 को ले आएंगे इस साइड 75 कर देंगे, इधर धन में है, इधर आएगा तो ये ऋण में हो जाएगा 13 ये ऋण में आएगा। ठीक है, ये घटा देंगे तो आ जाएगा x बराबर 20 में से 13 घट जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए x का मान आ जाएगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार, यानी उनके आधार क्या है, समान है, और समान आयतन के हैं, और आयतन भी क्या है, समान है। तो उनके ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात करना है। इस तरह देखिए एक शंकु है, थोड़ा समझिए, ये शंकु है इस तरह से, ठीक ना। गोलार्ध यानी गोले का आधा, गोलार्ध, ठीक ना, यानी इस तरह से है, ध्यान समझिएगा, ये इस तरह से है, ठीक ना। इसके आधार क्या है, समान है, यानी ये अब ये ऊपर ऊपर का आधार देखिए ये होता है, ठीक ना। अब ये यानी इसके समान है। अगर इसकी त्रिज्या हम मान लें r, तो इसकी भी त्रिज्या r होगी, ऐसे, ठीक ना। और इसकी ऊंचाई देखिए यहाँ पे, ये इसकी ऊंचाई होती है शंकु की, इसको h कर लें, ठीक ना। इसकी ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होती है ये, तो जितनी ही त्रिज्या होती है उतनी ही इसकी ऊंचाई होती है गोलार्ध का, ठीक, अर्धगोले का। अर्धगोले के देखिए जितनी ही त्रिज्या उतनी ही इसकी ऊंचाई होती है, ठीक, समझते चलिए। यहाँ पे देखिए हम मान लें, अगर शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r1 मान लेते हैं, ठीक ना। और अर्धगोले का यानी गोलार्ध का त्रिज्या मान लें, गोलार्ध की त्रिज्या बराबर मान लें r2 मान लें, ठीक ना। ये दोनों क्या हैं, समान हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे r1 r2 क्या है, समान हैं। त्रिज्याएं या तो इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिज्याएं समान हैं, तो यहाँ हो जाएगा r1 बराबर r2 बराबर r मान लेते हैं, ठीक ना। ये दोनों अब ये r हो जाएंगे। अब शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई बराबर h1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए गोलार्ध यानी इसका ऊंचाई कितनी होगी, गोलार्ध की ऊंचाई मान लें h2 मान लेते हैं, h2। देखिए h2 बराबर हो जाएगा मेरा r ही होगा, क्योंकि इसके ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। इसको हम ये लिख सकते हैं, या तो कह सकते हैं h2 बराबर r होगा, ठीक ना, या r बराबर h2 होगा इसमें। अब इसमें देखिए कह रहा है इनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कर। शंकु का आयतन बराबर गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का आयतन, ये दोनों समान है, ठीक ना। आयतन, शंकु का आयतन का देखिए फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। बराबर गोलार्ध का आयतन का यानी इसका अर्धगोले का आयतन का होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए इसी में हम रखेंगे मान 1/3 रहेगा, पाई अभी इसी तरह से रहने दीजिए, r स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए r स्क्वायर है, ठीक ना, क्योंकि r1 r2, इसको r1 कह सकते हैं, या तो r1 कर लीजिए, इसको r2 कर लीजिए, ठीक, इस तरह से। तो r1 बराबर है मेरा r का स्क्वायर हो जाएगा, h1 यहाँ पे कर लीजिए, h1 देखिए यहाँ पे मेरा हो जाएगा h होगा, ठीक ना, यहाँ सॉरी h1 ही रहेगा, h1 कर लेंगे बराबर 2/3 यहाँ कर लेंगे 2/3 पाई इसी तरह से रहेगा इधर का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके आयतन में देखिए r क्यूब है यहाँ पे, ठीक ना। r क्यूब यानी एक देखिए ऊंचाई का है इसमें गुणा हुआ है, एक इसका है, r स्क्वायर ना हो r क्यूब है, इसमें r एक जो है वो है इसकी ऊंचाई, ठीक। इसको हम दो पार्ट में इस तरह से कर सकते हैं कि r2 का स्क्वायर कर लें गुणे r2 कर लें, ठीक ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई इधर का r स्क्वायर h1 बराबर 2/3 पाई r, यहाँ पे लिख सकते हैं जब r2 के स्थान पे r लिख सकते हैं, r स्क्वायर
गुणे R2। अब इसके स्थान पे देखिए से पाई कट जाएगा इधर का, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। और देखिए 3 से बटे में 3 इधर भी है, बटे में 3 इधर भी, ये कट जाएगा। इधर बचा H1 बराबर, इधर हो जाएगा 2 H2 हो जाएगा, ठीक है, H2। अब इसका देखिए अनुपात हमको निकालना है, यानी H1 बटे H2 निकालना है बराबर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, जो इसके गुणक रूप में है ये नीचे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके जो गुणक रूप में है नीचे होता है, इसके जो गुणक रूप में है यानी H के ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो ही हम तो ये गुणा करेंगे तो फिर यही बन जाएगा मेरा, तो ये आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए H1 अनुपाते H2 बराबर 2:1। यही देखिए इन लोगों में अनुपात होगा 2:1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 सेमी है से पानी फेंका जाता है, पानी का प्रवाह 72 सेमी प्रति सेकेंड है, 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए एक पाइप है, इस तरह से समझिए, ये पाइप है, ठीक है। पाइप कैसा है, ये बेलनाकार होता है, ये पाइप है इस तरह से, ठीक। इसमें से पानी बह रहा है, फेंका जा रहा है, ठीक है। और इसका व्यास देखिए दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई देखिए, जो पाइप है, जितना पाइप है उसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है, यानी पानी जितना बहेगा। देखिए 72 सेमी प्रति सेकेंड है, यानी ये इसकी ऊंचाई होगी या लंबाई कहें पाइप की। यहाँ पर देखिए पाइप का आंतरिक व्यास दिया है, पाइप का आंतरिक व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया है। हम इससे त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या देखिए हो जाएगी, त्रिज्या R बराबर इसकी आधी होगी, 7/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई लेना है, यानी पाइप की लंबाई या इसी कहें ऊंचाई, ठीक है। पाइप को जब खड़ा कर देंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ऐसे लेटा देंगे तो लंबाई होगी। ऊंचाई H बराबर, देखिए 1 सेकेंड में प्रति सेकेंड का रहा है, 1 सेकेंड में बहे पानी की लंबाई, यानी कितना हो रहा है प्रवाह, 72 सेंटीमीटर। तो 1 सेकेंड में बहे पानी की लंबाई जो है वही क्या होगी, इसकी पाइप की लंबाई होगी। लंबाई कितना है, 72 सेंटीमीटर है, ठीक है, 72 सेंटीमीटर है ये। अब देखिए इसमें हम 1 सेकेंड में बहे पानी का आयतन निकालेंगे, क्योंकि प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में कह रहा है, 1 सेकेंड में बहे पानी का आयतन, 1 सेकेंड में बहे पानी का आयतन बराबर, देखिए जो R स्क्वायर H ये आयतन के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसी पे देखिए रखेंगे, निकल आएगा पाई 22/7 वहाँ रख देंगे, गुणे R स्क्वायर, यानी R देखिए 7/2 है, इसी का स्क्वायर 2 बार गुणा कर देंगे, 7/2 गुणे 7/2 H हो जाएगा, क्योंकि ये 72 हो गया H इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया 72। ये 1 सेकेंड में बहे पानी का आयतन आएगा, ठीक है। यहाँ से काट लेंगे, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 36 आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है, नीचे का। तो आ जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 36 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, ये हो गया, यानी 1 सेकेंड में इतना पानी बहेगा उसमें, ये जो है, ठीक। अब देखिए इसको हमको कह रहा है 1 घंटे में बहने वाले पानी, 1 सेकेंड में है तो 1 घंटे में कितना पानी बहेगा। देखिए सेकेंड को हम पहले मिनट में चेंज करेंगे, जब 60 का गुणा कर देंगे तो यानी 60 सेकेंड के 1 मिनट हो जाएगा, फिर 60 का गुणा कर देंगे तो 1 घंटा बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 घंटे में बहे पानी का आयतन, 1 घंटे में बहे पानी का आयतन बराबर, देखिए 1 सेकेंड में ये आयतन है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, इसी में देखिए 60 गुणे 60 हो जाएगा, यानी 11 गुणे 7 गुणे 36 गुणे 60 गुणे 60, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा इतना, ठीक है। अब इसको देखिए लीटर में चेंज करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, अब इसको लीटर में चेंज करना है। देखिए 1000, यहाँ पर समझिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर,
1 लीटर। अब इसको देखिए, इसको चेंज करना है, यानी इसमें देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसके बटे में, यानी 1 बटे हो जाएगा 1000, इतना लीटर हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर पानी होता है, ठीक है। अब हमको इतने को चेंज करना है, देखिए हो जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 36 गुणे 60 गुणे 60 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, देखिए ये गुणा हो जाएगा, इतने में हम इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 11 गुणे 7 गुणे 36 गुणे 60 गुणे 60। अब देखिए एक गुणा के रूप में अगर करेंगे एक ये तो आ जाएगा इसके नीचे, ये 1000, इसके नीचे हो जाएगा 1000। अच्छा, अब इसमें देखिए 0 से ये 0 काट दीजिए, 1 0 से ये 0 काट दीजिए, ठीक है। अब 2 से देखिए 2 पंचे 10, इसको काट लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, यहाँ पर देखिए 3 बचेगा, ठीक है। अब सबको गुणा कर लेते हैं, ऊपर का पहले, ऊपर का गुणा करेंगे, देखिए हो गया 11 गुणे 7 गुणे 36 गुणे 3 बटे में 5 आ जाएगा ये। अब इसको गुणा करते हैं, ऊपर का 11 7 77 36, सबको गुणा कर लेंगे, देखिए आएगा यहाँ पे 4 9 8 9 6 बटे में हो जाएगा यहाँ 5, ठीक है। अब 5 के देखिए भाग कर लेंगे, इसमें लगा लेंगे, 5 से हटेंगे तो आ जाएगा 9 9 7 9.2, ये लीटर में आ जाएगा। इतना लीटर देखिए पानी एक घंटे में बहेगा, यही देखिए इसका आंसर होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। इसमें देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 2, पहले हम मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया है 2, अंतर करने का मतलब जोड़ भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, यानी x धन 2 भी हो सकता है, x ऋण 2 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, यानी इससे छोटा बड़ा हो सकता है। तो दूसरी संख्या, तो यहाँ पे तो दूसरी संख्या बराबर x ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अंतर करेंगे तो ये मेरा 2 बच आएगा, ठीक है। अब दोनों ये संख्या होगी, कर तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है, इनके वर्गों का योग, जो ये संख्या है इनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार इनके वर्ग कर दीजिए, वर्ग हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर, यानी वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर वर्गों का योग x ऋण 2, ये देखिए वर्गों का योग हो जाएगा इस तरह से, बराबर कितना है 34 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे यहाँ से, देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो इसी तरह से रहेगा धन, अब इसमें फार्मूला लगा देंगे a ऋण b का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर धन b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ऋण 2ab, 2a x हो जाएगा और b के स्थान पर 2 है, बराबर 34 कर लेंगे। अब नीचे देखिए एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर पहले और खोल लेते हैं, 2 दूना देखिए 4 हो जाएगा, ऋण 2 दूना 4 x हो जाएगा बराबर 34, ठीक है। अब ये देखिए जुड़ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर ऋण में 4x, इसको कर लेते हैं, यहाँ पर धन में देखिए 4 है, अब इसको 34 को ले आएंगे इस साइड, ऋण में 34 बराबर इधर बचेगा 0, ठीक है, पक्षांतर कर दिए। इसमें फिर इसको देखिए 2x स्क्वायर ऋण 4x, अब यहाँ पे देखिए ऋण में 34 है और धन में 4 है, तो यहाँ पे देखिए ऋण में बचेगा मेरा 34 में से 4 घटा देंगे 30 बचेगा, 30 हो गया बराबर 0। इसको चाहें तो और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं तो देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर ऋण 2 दूना 4 यानी 2x हो जाएगा और ऋण में 15, ये हो जाएगा इधर बराबर, इधर 0 आएगा, क्योंकि जो हम कॉमन लिए रहेंगे इसके करेंगे 0 के बटे में आएगा तो 0 आ जाएगा इधर का मान, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड करके इसको द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 15 का देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा के साथ गुणा होता है, तो 1 है तो 15 ही आएगा, ठीक है। 15 का गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए 3 से कटेगा 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 1, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, ये होता है, तो जोड़ने या घटाने से कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 5 में से देखिए 3 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऋण यहाँ पे कर लेंगे 5 ऋण 3, ठीक है, देखिए 2 का स्थान पे ये हो गया 5 ऋण 3, 2 आ जाएगा, इसके बाहर x गुणा के रूप में है, ऋण में 15 बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट्स को खोल देंगे, ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण में यहाँ पे 5x, देखिए चिन्ह का भी इसके साथ गुणा होगा, x का भी गुणा होगा, चिन्ह का देखिए इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो यहाँ पर देखिए धन में हो जाएगा ये 3x ऋण में 15 आएगा,
बराबर 0। अब देखिए दो में कॉमन ले लीजिए, इधर 2 में और इसमें 2 में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इधर 2 में कॉमन देखिए x मेरा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो x ऋण यहाँ पे बचेगा 5 इसमें ब्रैकेट्स में, ठीक। धन आगे इन दोनों में कॉमन देखिए 3 है, ठीक है। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचे x, 3 बचे 15 नहीं, ऋण में 5 आ जाएगा इधर बराबर 0, ठीक है। अब दोनों में फिर देखिए x ऋण 5 इसमें भी, x ऋण 5 इसमें भी, और फिर कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 5 देखिए कॉमन हो गया, तो दूसरे में देखिए बच जाएगा x धन 3 बचेगा बराबर 0। एक बार देखिए इसके बराबर 0 रख के x का मान निकालेंगे। एक बार इसके यदि x ऋण 5 बराबर 0, x बराबर देखिए हो जाएगा यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा, धन में आ जाएगा 5। यदि x धन 3 बराबर 0, तो देखिए x बराबर ऋण में 3 आ जाएगा, इस पक्षांतर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहीं देखिए इसमें पहली संख्या, अगर इसमें दो आंसर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या अगर मान लें ये 5 है मेरा, ठीक है। 5 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर 5 में से 2 घट जाएगा, 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या, पहली संख्या x है तो x के स्थान पे 5 है, 5 में से 2 घटा देंगे दूसरी संख्या निकल आएगी। यहाँ हो गया पहली संख्या। अगर देखिए पहली संख्या मान लें, पहली संख्या अगर मान लें बराबर ऋण में 3 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या देखिए ऋण 3 ये है और ऋण 2 और हो जाएगा, ऋण में 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी, इस तरह से आंसर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो